पति की दीर्घायु की मंगल कामना के लिए सुहागिन महिलाओं द्वारा की जाने वाली पूजा गणगौर को लेकर आज शाम को राजस्थान के धौलपुर जिले में मनिया कस्बे में धूमधाम रही। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को ऐतिहासिक गणगौर मेले का मनिया कस्बे में बड़े ही धूमधाम और पूजा अर्चना के साथ मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने शुभारंभ किया और सोमवार को देर शाम को मनिया कस्बे में गणगौर की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल से आई झांकियों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में भगवान गौरा, पार्वती, हनुमान जी, कैला मैया, सीताराम, गणेश, राधा कृष्ण, साईं बाबा, दुर्गा माँ और गणगौर सहित अन्य भगवानों की झांकियाँ मन मोहने वाली थी। शोभा यात्रा में 32 झांकियाँ और करीब 1 दर्जन बैंड बाजे शामिल थे। शोभा यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से लोगों के पहुंचने का सिलसिला देर रात तक जारी रहता रहा। साथ ही अन्य राज्यों से आए हुए बैंड बाजों ने कस्बे वासियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्रद्धालु अपने अपने घरों की छत पर शोभा यात्रा का इंतजार करते रहे और झांकियों की कतार इतनी लंबी थी कि अंतिम झांकी के दर्शन के लिए लोगों को कई घंटों तक छतों पर बैठना पड़ा। देर शाम को हुई शोभा यात्रा ने पूरे कस्बे में भ्रमण किया। इस मौके पर कस्बे वासियों ने कदम कदम पर प्याऊ और भंडारे लगाकर पुण्य लाभ कमाया। वहीं मेला और शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धौलपुर जिले भर में ईद उल फितर का पर्व मुस्लिम समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह में शहर काजी डॉक्टर मतीन घागोरी के साथ ईद की नमाज अता कर परवरदिगार से अमन चैन और मुल्क में सुकून की दुआ मांगी। ईद उल फितर के मौके पर जिले भर में ईद का पर्व को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ था, जिसे देखकर धौलपुर जिले में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दिखाई दे रही थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर जिले की सभी मस्जिदों और ईदगाह के बाहर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। मुस्लिम समाज के लोग नए नए परिधानों में सज धज कर ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अता करने पहुंचे। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर अमन एवं चैन की दुआ मांगी। कांग्रेस और भाजपा नेता भी ईदगाह पहुंचे और उन्होंने शहर काजी को साफा व माला पहनाकर उनका सम्मान कर ईद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान भीड़ में भी नेताओं में शहर काजी के साथ फोटो खिंचाने की होड़ मची रही। बता दें कि रमज़ान का पवित्र महीने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को रमज़ान के पवित्र महीने में कुरान मुकम्मल कराई थी। रमज़ान के रोज़े रखने के तारावी नमाज पढ़कर इबादत की जाती है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखकर रोज़ादार अपने गुनाहों की माफ़ी खुदा से मांगता है। ईद उल फितर पर घरों पर मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं, जिन्हें घरों में बैठकर एक साथ दूसरे के साथ खिलाया जाता है। राजाखेड़ा में मनाया गया ईद उल फितर का त्यौहार। नमाजियों ने मांगी देश में अमन और चैन की दुआ। विधायक रोहित बोरा ने दी ईद की मुबारकबाद। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज सोमवार को सुबह 8:30 बजे से ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद के मुबारक मौके पर मुस्लिम समाज में खुशियों का आलम देखने को मिला। ईदगाहों में सवेरे नमाज के वक्त ईद की रौनक और खुशी हर चेहरे पर साफ झलक रही थी। लोगों ने नमाज अता कर देश में अमन और चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही छोटे बच्चों और ज़रूरतमंदों को ईदी दी। मुस्लिम घरों में सवेरे से ही मेहमानों का आना जाना लगा रहा। सुबह 8:30 बजे शाही जामा मस्जिद ईदगाह में हुई नमाज में पूरे समाज ने एक साथ सामूहिक नमाज अता की, जिसमें शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना जफ़र अली ने नमाज अता कराई। नमाज के बाद ईदगाह में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, रवि सिकरवार और सैलू कंसाना ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मौलाना जफ़र अली के साथ आसिफ पठान, इस्ताक अली, आमिर खान, अफसर पठान, शकील खान, आज़ाद अब्बासी, सोनू पठान, सोहेल खान, रूसो खान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे की जामा मस्जिद में मौलाना अस्कंदर रजा ने ईद उल फितर की नमाज अता कराई, जिसमें मनिया, फूलपुर, टांडा, डंडौली, बोधपुरा, बिरौदा के 650 नमाजी सम्मिलित हुए। नमाज में देश की तरक्की, आपसी भाईचारा और शांति सद्भाव की दुआ की गई।
सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी। मस्जिद कमेटी सचिव बाबू खान ने बताया कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूक बड़े बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में रुचि लें। शिक्षा का महत्व बताते हुए बाबू खान ने बताया कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर कमेटी द्वारा मनिया तहसील क्षेत्र से मुस्लिम समाज के 7 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का प्रमाण पत्र, शील्ड व नगद राशि देकर सम्मान किया गया। गर्मी के साथ साथ तेज हवाएं शुरू होने से विद्युत तारों से आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आगजनी की घटना से पल भर में किसान की मेहनत पर पानी फिर गया और 1.5 बीघा गेहूं की फसल खेत में ही राख हो गई। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के वसईडांग गांव के पास एक खेत में कटी पड़ी गेहूं की सूखी फसल में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से आग लग जाने से करीब 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण की सूचना पर बसईडांग थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अशोक चक्रवार मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से फसल में लग रही आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, फसल जलकर राख हो गई। हालांकि पुलिस की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया, जिससे आसपास के खेतों में पड़ी सूखी फसल में आग नहीं लग पाई। जानकारी के मुताबिक गांव के उदयवीर सिंह गुर्जर पुत्र रामविलास की 1.5 बीघा गेहूं की सूखी फसल खेत में कटी हुई पड़ी थी। तभी हाईटेंशन लाइन से चिंगारी निकलने से अचानक उसमें आग लग गई। आग की लपटें देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसकी सूचना बसईडांग थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे आसपास के खेतों में कटी फसल में आग की चिंगारी नहीं पहुंची और बड़ा नुकसान होने से बच गया। लेकिन पीड़ित किसान उदयवीर की 1.5 बीघा फसल जलकर खाक हो गई है। बाड़ी में ईद उल फितर का त्यौहार पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। एसडीएम भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा, सीओ महेंद्र कुमार के साथ तमाम जाब्ता विभिन्न मोहल्ला और शहर की मुख्य मस्जिदों पर तैनात रहा। बाड़ी शहर की 1 दर्जन मस्जिदों में ईद की मुख्य नमाज अता की गई। मस्जिदों में मौलवियों ने नमाज अता कराई और मुस्लिम भाइयों को रमज़ान के बाद आई ईद की ढेर सारी बधाइयाँ दी। इस दौरान मौलाओं ने मस्जिदों के बाहर गरीबों की मदद करने, तबर्रुफ बांटने और सामर्थ्य अनुसार ईदी देने के लिए भी आह्वान किया। बाड़ी शहर में नगरपालिका द्वारा आयोजित होने वाले माता रानी के 8 दिवसीय चैत्रीय नवरात्र महोत्सव का आगाज आज हो गया। शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मेले का ध्वजारोहण किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश देवी के साथ तमाम पार्षदगण और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र महोत्सव आयोजन को लेकर पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि मेला माता रानी से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष चैत्र मास में इसका आयोजन नगरपालिका द्वारा किया जाता है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मंच से आयोजन होता है। ऐसे में मेला अध्यक्ष नगरपालिका इस आयोजन को दिव्य और भव्य रूप से करे। यदि किसी प्रकार की कमी आए, आर्थिक रूप से समस्या सामने आए तो उन्हें अवगत कराए। शहरवासियों का पूरी तरह मनोरंजन होना चाहिए। मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल ने बताया कि इस बार मेला दिव्य और भव्य रूप से आयोजित होगा। मेला मंच पर 8 दिन तक सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कविता पाठ और सांस्कृतिक आयोजन के साथ धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। नगरपालिका के ईओ श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि मेले को अच्छे तरीके से आयोजित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेले में दुकानों के लिए भी प्लॉट काटे गए हैं, साथ में मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। शहरवासियों से रहट और झूले वाले अधिक पैसे नहीं लें, इसको लेकर भी उन्हें पाबंद किया है। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के मठ नोहरा गांव में खेत पर गेहूं की फसल कटाई के दौरान हादसा हुआ है। खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन का तार टूटने से 12 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद अचेत बालक को परिजनों और ग्रामीण अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में कंचनपुर थाना पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक अमित के रिश्तेदार बंटू सिंह पुत्र राजवीर ने बताया कि कंचनपुर थाना क्षेत्र के मठ नोहरा गांव निवासी पप्पू सिंह जाटव अपने खेत पर गेहूं की फसल की कटाई का काम कर रहा था।
जिसमें परिजनों के साथ उसके बच्चे भी शामिल थे। सोमवार को अचानक फसल कटाई के दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन का तार टूट गया और 12 वर्षीय अमित उसके संपर्क में आ गया, जिसके चलते वह अचेत हो गया। परिजन और ग्रामीण फसल कटाई को छोड़ सीधे बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर बच्चे की मौत हो गई है इसमें। मेरा गांव मटनौरा है और कहते ऊपर से तार टूट के गिरा है और हॉस्पिटल लेके आए हैं गाड़ी। इसमें कहते डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित कर दिया है और थाना मेरा कंचनपुर है और प्रशासन से यही चाहता हूँ मैं कि साहब मेरी सुनवाई करें। बाड़ी उपखंड के धनुकापुरा गांव में ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी से गांव के 1 दर्जन से अधिक घरों में विद्युत करंट दौड़ पड़ा, जिससे जहां घरों में बिजली उपकरण जल गए, वहीं एक युवक बिजली करंट से झुलस गया। घायल युवक को बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद डिस्कॉम के कर्मचारी गाँव पहुँचे हैं और बिजली सप्लाई को बंद कराया गया है। घायल श्याम सिंह पुत्र बच्चू सिंह कश्यप ने बताया कि सोमवार को वह अपने घर पर बैठा हुआ था। इस दौरान अचानक पास में लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने के बाद घरों में उच्च वोल्टेज का विद्युत करंट दौड़ पड़ा, जिससे घरों की बिजली लाइनें आग की चपेट में आ गईं। वहीं विद्युत उपकरण खराब हो गए। ग्रामीणों ने डिस्कॉम से आर्थिक मुआवजे की मांग की है। मोबाइल चार्जर से निकाल रहा था, इस वजह से मेरे हाथ जल गए और गांव धनुपुरा में 10-12 घरों में आग लग गई। इसमें कूलर, पंखा, फ्रिज बहुत सारा नुकसान हुआ है। धौलपुर जिले के आंगई थाना क्षेत्र स्थित रहरई गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। हादसे में घायल हुए 40 वर्षीय देवेंद्र पुत्र रामसेवक निवासी पहाड़पुर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह अपने पुत्र 20 वर्षीय कृष्णा के साथ अपने गांव से केला देवी दर्शन करने के लिए गया था। दर्शन करने के बाद दोनों पिता पुत्र अपनी बाइक से केला देवी से वापस घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में रहरई गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिस हादसे में उनके पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराते हुए मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। घटना के बाद घायल पिता ने पुलिस को शिकायत दी, जिस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। एक सूचना मिली थी कि रहरी पे एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें सरबतराई साइड से आ रहे थे बाइक पर और पीछे एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें पिता पुत्र थे। पुत्र कृष्णा खत्म हो गया है, जिसका पोस्टमार्टम करा के उसको सुपुर्द कर दिया। आगे कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले में राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मचकुंड धाम पर राजस्थान दिवस व भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या न केवल लोक कला की अनुपम छटा बिखेरेगी, बल्कि दीपदान का पूरा परिसर जगमगा उठा। मानव संस्कृति और परंपरा ने दीपों के माध्यम से अपने अस्तित्व की दिव्यता का संदेश दिया हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक लोकगीतों से हुई, जिसमें स्थानीय और प्रख्यात राजस्थानी कलाकारों ने अपनी सुरमधुर प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्रज की रासलीला ने भक्तिमय वातावरण का संचार किया। वहीं चरकुला नृत्य और मयूर नृत्य ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। फूलों की होली ने उत्सव को भी और रंगीन बना दिया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। राजस्थान दिवस हिंदू नववर्ष के साथ साथ हम सारे धौलपुर वासी मचकुंड में सांस्कृतिक प्रोग्राम हम चला रहे हैं और यहाँ पे शहर के सभी जनमान्यगण यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसा कि सरकार के डायरेक्शन है, हफ्ते भर का हमने महिला दिवस, किसान दिवस, अंत्योदय दिवस, युवा एवं रोजगार दिवस और आज सांस्कृतिक दिवस हम मचकुंड में मना रहे हैं और कल भी निवेश दिवस हम मनाएंगे और उसमें भी हमारे शहर के धौलपुर के जितने भी उद्योगपति हैं वो ओबीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जुड़ेंगे और सभी लोगों को
और सभी धौलपुर वासियों को खास करके मचकुंड से मैं सभी को राजस्थान दिवस और नववर्ष की शुभकामनाएं देना। धौलपुर जिले में राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत सोमवार को नगर परिषद ऑडिटोरियम में निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इफेक्ट 1.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेश एवं औद्योगिक विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नीतियों का विमोचन किया। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, प्रमुख उद्यमी एवं विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी का विमोचन किया। साथ ही निवेशकों के लिए MOU ट्रैकिंग हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया और राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स की शुरुआत की गई। धौलपुर जिला स्तरीय आयोजन में निवेशकों एवं उद्यमियों को राजस्थान सरकार की नई औद्योगिक नीतियों की जानकारी दी गई और राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं स्थानीय व्यापारियों को निवेश के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में व्यापार, उद्योग एवं स्टार्टअप से जुड़े युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धौलपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 198वीं जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सोमवार को हरिदास महाराज की समाधि बसई सावंता में कुशवाहा समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से आगामी 12 अप्रैल 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में हरिदास महाराज की समाधि पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महापुरुषों के समाज हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, कुशवाहा समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षा और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में धौलपुर जिले से सामाजिक राजनीतिक लोगों के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के समाज के गणमान्य लोग और इतिहासकार शिरकत करेंगे। 12 अप्रैल 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती का एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों से विशेष निवेदन है, आप इस कार्यक्रम में पधार कर इसको सफल बनाएं। आप इस कार्यक्रम में पधार कर अपने महापुरुषों के बारे में समझें और महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले में हुई गड़बड़ी का खुलासा करने वाले RTI एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी की कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंटी की तामील कराने पहुंची पुलिस के साथ झड़प हुई है। विवाद बढ़ा तो नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को चोट आई है और पुलिस उसे इलाज कराने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि पूर्व में भी 3 बार आशीष के गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके थे, लेकिन उनके पेश न होने पर पुलिस वारंट तामील के लिए झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रबदनी स्थित उनके घर पहुंची थी। तभी आशीष भड़क गए और उन्होंने अपने पिता के साथ पुलिसकर्मी को धक्का दिया, जिससे उसे चोट आई है, जिस पर झांसी रोड थाना पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और घायल सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए जहां अस्पताल भिजवाया गया, तो वहीं आशीष को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इससे पूर्व 3-4 बार आशीष की गिरफ्तारी वारंटी हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी से बचने आशीष वारंट की तामील से पहले गायब हो जाता था। इसी के लिए पुलिस उनके घर वारंट तामील के लिए पहुंची थी। इसी दौरान हुई झड़प में झांसी रोड थाने के सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा घायल हुए हैं। उनके सिर और सीने में चोटें आई हैं और उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं झांसी रोड थाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में आशीष चतुर्वेदी ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आशीष चतुर्वेदी का कहना है कि जानबूझकर उनके साथ यह किया जा रहा है। गिरफ्तारी वारंट था एक जी आशीष चतुर्वेदी का, उसको जब हम मतलब गिरफ्तार करने गए, पिछली बार से बहुत बार से मतलब 3 से 4 बार हो गई उसको। जब एट ए टाइम तारीख होती है ना, उसी दिन कहीं ना कहीं बहाने मार के इसको भागने की आदत है। जब आज हम पहुँचे तो ये घर पे मिला मुझे। मैंने इसको बोला आप नीचे आ जाइए, आपका अरेस्ट वारंट है। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये इनकी निजी कोई वो है, तो इसलिए उसने अपने आप को
दीवार में सिर पटकने लग गया। जी। जब मैंने बचाया तो वो बोला कि आज या तो तू ही रहेगा या मैं ही रहूँगा। तो उसने कुछ सिर में मार दिया मेरे, और ठूंसे सीने में मार दिए, सिर मार दिया सीने में। तो मतलब पागलपने जैसे काम करने लगा। तो उसमें ही कहीं ना कहीं चोट आई है मुझे। अभी आपने कोई शिकायत करी है कहीं इस संबंध में? नहीं, मैंने अभी किसी को नहीं, अभी वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है मैंने। अभी आए थे, हमारे एडिशनल साहब आए थे। ग्वालियर एसपी धर्मवीर यादव, हिना खान, सुरुचि सवेरे और ग्वालियर के अन्य पुलिस अधिकारियों को एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग के कांड का खुलासा करने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा मेरी हत्या की सुपारी दी गई, जिससे जेल पे पैरोल पे अवैध तरीके से आरोपियों को छुड़वाया गया, दुर्दांत अपराधियों को। इस सब मामले की शिकायत लगातार मेरे द्वारा उच्च स्तर पर की है, जिसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कई मुकदमे मेरे विरुद्ध दर्ज किए गए। आज झांसी रोड थाने के सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा अपने कई सारे पुलिसकर्मियों बल के साथ मेरे घर पहुंचे। अनाधिकृत रूप से मेरे घर में घुसे, जबरन मेरे घर में मौजूद माँ बहनों से, मम्मी से और पिताजी से, बुजुर्ग पिताजी से बदतमीजी करने लगे। साथ ही इस पूरी घटना और उन्होंने मुझे कहा मेरे को तेरे को गिरफ्तार करना है, तू आरोपी है। जबकि बाद में थाने पहुंचकर ये सारा घटनाक्रम, जब मैंने अपने वकील को बुलाया तो वकील को ना बुलाने दिया। इस पूरी हाथापाई के दौरान, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इन्होंने मेरे सर में चोट आ गई, और मेरे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे जिसमें घटना रिकॉर्डेड है। अब इनके द्वारा झूठी कहानी गढ़ी जा रही है कि हम लोगों ने इनके साथ हाथापाई की है, तो वो सीसीटीवी बताएगा। लेकिन ये धर्मवीर यादव के कहने पर जो अनाधिकृत तथ्य कर रहे हैं, जबकि मैं साक्षी का मेरा संबंध था, जो 16 अप्रैल को जो पता लग रहा है, 16 अप्रैल की तारीख है। आज इन्होंने धर्मवीर यादव के कहने पर अनाधिकृत रूप से दबाव बनाने की योजना से कृत्य किया, जो अवैधानिक है। इसमें इन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, और ये दोषी धर्मवीर के गुंडे जेल जाने चाहिए। जो ये ऐसा ही है आरोप लगा रहे हैं आप पर, ऐसा? हाँ, आप पे आरोप लगा रहे हैं? क्या आरोप लगा रहे हैं? कि मारपीट की है? मारपीट की है उन्होंने। उनके पास पूरी घटना का वीडियो फुटेज है, पेश करते हैं। उनके साथ आए पुलिसकर्मी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, पूरी घटना का वीडियो फुटेज उनके पास है, पेश करते हैं मैंने क्या मारपीट की है। सिंगल टच मेरा मारपीट का हाथापाई का बता दें। मैं लगातार अपना बचाव कर रहा था, लगातार मैं अपने वकील से बात करने के लिए इनसे कह रहा था। ये झूठे आरोप लगाकर झूठी कार्रवाइयां करना पुलिस को बहुत अच्छे से आता है, पुलिस लगातार करती रही और फिर कर दे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जमुना हॉस्टल में मेडिकल छात्रा ने खुदकुशी कर ली। मृतका जया रोग अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग से डीएम की पढ़ाई कर रही थी। इससे पहले वह एमडी कर चुकी थी। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के बाद सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया। 31 वर्षीय डॉक्टर रेखा रघुवंशी अशोक नगर की रहने वाली थी। रात में डॉक्टर रेखा ने खाना खाया, फिर स्टडी करने के बाद सोने चली गई। देर रात करीब 12 बजे जब क्लासमेट रूम में पहुंची तो देखा कि रेखा रेलिंग से बंधे फंदे पर लटकी हुई थी। छात्रा ने फौरन हॉस्टल वार्डन को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही हॉस्टल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ मौके पर पहुंचे। डॉक्टर रेखा के भाई रोहित ने बताया कि शुक्रवार को उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन उसने किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। रविवार सुबह पिता और भाई ग्वालियर पहुंचे, जहां बेटी के शव को देखकर रो पड़े। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतका का मोबाइल जब्त कर लिया गया है, जिससे जांच में मदद की उम्मीद है। डॉक्टर रेखा की मौत के बाद पिता भानु प्रताप सिंह ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की सगाई पहले ही हो चुकी थी और फिर फरवरी 2026 में शादी होनी थी। यह रिश्ता युवती और परिवार की सहमति से तय हुआ था। पिता का कहना है कि रेखा के कमरे के पास ही एक लड़की नंदिता रहती थी, जो अब लापता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंद्रदूत आपसे अपील करता है कि अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल आ रहा है तो वे बेहद गंभीर है। तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1800 2333 पर संपर्क करें और 1800 91 44 16 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उभरने के लिए जरूर परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे न गंवाएं। मेरा रोहित रघुवंशी नाम है। जो रेखा डॉक्टर हैं उन्होंने क्या कारण रहा है? कल शाम को उन्होंने सुसाइड किया है, तो कल रात में हमें सूचना मिली थी, तो घर पे कॉल किया पुलिस ने, तब रात को वहाँ से घर से रवाना हुए। कब यहाँ पर आई थी कोर्स करने? यहाँ पे 1 साल के ऊपर हो गया था। सेकंड ईयर में आने वाली थी, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे उनके अभी। कारण कोई निकला कि बातचीत? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला है। कल कोई फ़ोन किया, घर पर बातचीत हुई? नहीं, घर पे कल नहीं, परसों शाम को बातचीत हुई थी।
तो सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। कल बात हुई थी सर? अब जो भी फैमिली में हुई हो मुझे इतना पता नहीं है। कल दोपहर में ड्यूटी करके गई थी वो। आपका रिश्ता क्या है उनसे? मैं उनके गांव का हूँ, परिवार का ही हूँ। ये कहाँ की रहने वाली है? ये अशोकनगर गांव, अशोकनगर के पास में गांव है, जिला अशोकनगर लगता है, एमपी में। फिलहाल क्या स्थिति है सर, कुछ मालूम पड़ा है आपको? फिलहाल अभी पोस्टमार्टम चल रहा है अंदर। जीआरएमसी से कुछ मालूम पड़ा है कॉलेज से? अभी कोई मालूम नहीं पड़ा है। आपने बात की उनसे? जी अभी डीन सर से भी बात हुई हमारी, और भी जो है सबकी बात हुई, परिजन जो भी हैं। क्या कहना है सर उनका? अभी कुछ भी, सब पुलिस जांच कर रही है, अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। किस स्थिति में क्या वो फांसी लगाई थी उनने फंदे कमरे में, जो हॉस्टल में वहीं पे। लड़की मिली है? यस। ये एक महिला डॉक्टर है, अपने यहाँ से डीएम कर रही थी JY से, और रेखा रघुवंशी नाम है, अशोकनगर की रहने वाली है। और यार डीएम कर रही थी यहाँ पर, रात को सूचना मिली थी कि ना सुसाइड कर लिया है। रात को कार्रवाई होने के बाद बड़ी पीएम पकड़ा दी, पीएम हो रहा है। अभी कोई ऐसा कारण कोई आया नहीं है, और जांच के में पता लगेगा कि क्या कारण हो। परिजन से कोई बातचीत हुई है? परिजनों से बातचीत नहीं हुई है, और परिजनों से बातचीत करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे क्या हुआ है। आपने रात में सर्च भी किया होगा, कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ मिला? कुछ अभी कुछ ऐसा कोई जानकारी नहीं है। क्या फिलहाल क्या स्थिति है सर? अभी पीएम करा रहे हैं, पीएम के बाद जो स्पष्ट जानकारी आएगी इसकी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया फ्रेंड ने महिला से दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। आरोपी 2 साल तक शोषण करता रहा और तलाक के लिए दबाव डालता रहा। तंग आकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महाराजपुरा थाना पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भिंड भेजी गई है, जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के कैथरी रिसोर्ट के पास रविवार की शाम एक 10 वर्षीय बालक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर जाँच शुरू कर दी है। निहालगंज थाने के पुलिसकर्मी अवधेश ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को शाम को सूचना मिली कि कैथरी रिसोर्ट के पास एक मकान में 10 वर्षीय बालक ने अज्ञात कारणों के चलते खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान मानवेंद्र पुत्र लोकेंद्र गुर्जर के रूप में हुई। पुलिस ने शव का सोमवार की सुबह परिजनों की सहमति के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हिंदू दूत आपसे अपील करता है कि अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल आ रहा है तो ये बेहद गंभीर है। तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1800 23 33 33 पर संपर्क करें और 1800 91 44 16 पर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और वो विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबारने के लिए परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे न गंवाएं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के महाराजपुरा गांव के पास रविवार की शाम को एक दर्दनाक हादसे में 2 परिवारों के चिराग बुझ गए। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। हादसे की खबर जैसे ही गांव पहुंची तो गांव में मातम छा गया। पुलिस के मुताबिक 30 वर्षीय मोहन प्रकाश पुत्र दौलत राम और 28 वर्षीय ओंकार पुत्र उदय सिंह निवासी गढ़बरेलापुरा किसी काम से धौलपुर आ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। जैसे ही वे महाराजपुरा गांव के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजन अस्पताल पहुंचे और अपनों से बेजान शरीर को देखा तो चीख पुकार मच गई। रोते बिलखते परिजनों का दर्द देखने वालों की आंखों भी नम हो गई। ओंकार दूध का काम करता था और मोहन प्रकाश खेतीबाड़ी का काम करता था। दोनों शादीशुदा थे और उनके छोटे छोटे बच्चे थे। जब दोनों के शव गांव पहुंचे तो पूरे गांव में मातम छा गया। बच्चों के सिर से पिता का साया उठने से हर आंख नम थी। 2 जवान बेटों के साथ एक साथ खो देने का दर्द उनके माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। गांव के हर घर में मातम पसरा था। यह हादसा फिर एक तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग का खौफनाक नतीजा बनकर सामने आया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। 21/3/2025 को दौरान एक्सीडेंट ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हुई थी। इसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें एक व्यक्ति ओंकार, दूसरा मोहन प्रकाश गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें सदर अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। यहाँ दौरान इलाज दोनों की मृत्यु हो गई। जो इनकी लाश मोर्चरी सदर अस्पताल धौलपुर में रखी हुई है।
पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। धौलपुर शहर के गांधी पार्क में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले समस्त विभागों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कार्यरत कार्मिकों ने भारतीय मजदूर संघ के राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष लोकेश तिवारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के कार्मिकों ने सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती पर चर्चा करते हुए कहा कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं। सरकार ऐसे कर्मचारियों को बोनस अंक देकर लगे हुए कार्मिकों को स्थायी करे। इस अवसर पर नीरज माहौर, राहुल पटवा, रमेश शर्मा, रामबरन, ललित शर्मा, नवीन खान, मुबीन खान, राजकुमार त्यागी, विजेंद्र मोनू, सविता सहित समस्त विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। गांधी पार्क में समस्त विभाग के प्लेसमेंट एनजीओ के माध्यम से लगे कर्मचारियों ने एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा भर्ती को लेकर के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बात रखी व अन्य साथियों को जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कार्य करने के लिए लोगों को आह्वान करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। आगे और हम अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से इस बैठक का आयोजन किया गया है।